आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में बहन हरबंस बेला हैं और मैं आपका प्रभु के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं ये प्रभु का ही प्लान है कि आप यहां बैठी हैं और प्रभु के बारे में मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा। जैसा लगता है कि आप पंजाबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, फिर भी आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार करती फिरती हैं, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताती हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई आपके जीवन में जो आपने ये बात इस तरह से ले ली? कैसे आप प्रभु से मिली हैं? मेरी खैर ये लंबी कहानी है। अब मैंने उन सबको माफ़ कर दिया। मैं खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करती हूँ कि जिसने मेरे को नई ज़िंदगी दी। मेरे को कैंसर था। अच्छा। मेरे को अल्सर थे। मेरी आँखों की रोशनी नहीं थी। तो मेरी कब की बात है ये 92 की बात है। अच्छा, 92 से 97 तक मैं ऐसे ही काफ़ी परेशान थी। मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम थी। मैं 10 साल जहाँ रोई हूँ, किसी ने मेरे आंसू नहीं पूछे क्योंकि मैं अपनों से दूर आ गई थी। सभी मेरे इंडिया में थे। अच्छा। पर प्रभु यीशु ने मेरे आंसू देखे। एक लेडी मेरे को मिली, उसने मेरे को कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करा। तो सारी रात मैं सो नहीं सकती थी। अच्छा। क्योंकि मेरे दर्द बहुत होता था। जो अल्सर थे वो मेरी ब्लीडिंग चलती थी, खून चलता था। तो अपने किसी के सामने रोती थी। मैं अपने पिल्लों में अपना सराने में मुंह देखे फिर मैं रोती थी। अच्छा। मेरी 2 बेटियां हैं। तो अब मैं सबको माफ़ करती हूँ जिसने भी मेरे को जो भी किया, क्योंकि मैं प्रभु में आ गई हूँ। मेरे को नई ज़िंदगी मिल गई है। तो नई ज़िंदगी से आपका क्या मतलब? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने वो 2 कुरिन्थियों 5 की 17 पे लिखा हुआ है। अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ इसे। 2 कुरिन्थियंस, या पंजाबी में पढ़ दो। ओके, पढ़ के बता दो कि क्या लिखा है। नहीं तो मैं अभी इसे हिंदी में पढ़ देता हूँ। 2 कुरिन्थियंस, अच्छा हाँ, इसमें ये लिखा है। मैं पढ़ देता हूँ 2 कुरिन्थियंस इसमें, फिर आप पंजाबी में पढ़ देना। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हालेलुया। क्या लिखा आपने? मेरे में लिखा है, सो जो कोई मसीह विच है ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ है। पुरानियां गल्लां बीत गईयां, देखो वो नमियां हो गईयां। तो प्रभु ने आपका जीवन बदल दिया। मेरा जीवन बदल गया। वाकई मेरा जीवन बदल दिया प्रभु ने। तो मैं बहुत डॉक्टरों के पास जाती थी। जो डॉक्टर मेरे को ज़िंदगी नहीं दे सकते थे, क्योंकि जो कैंसर की आपको पता ही है कि लास्ट उसकी बल्कि मौत ही हो जाती है। पर वो मैं जब उस लेडी ने मेरे को बताया कि तू यीशु मसीह नासरी के नाम की प्रार्थना कराओ, तो मैं अपने एक ननद को कहा, वो मेरे को लेके गई। तो उस पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी। हम तो अपने घर में मूर्तियाँ, मैं क्योंकि मैं सिख परिवार से हूँ। अच्छा। तो मेरा बाप जो है हमारे घर से रोज प्रसाद बन के गुरुद्वारे में जाता है। अच्छा। मेरा बाप ज्ञानी है। अच्छा। लंबी दाढ़ी है, वो जो कृपान पाते हैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे हमें सिखाया हुआ था कि पाठ करके हमने मुंह में, बल्कि तब तक कुछ नहीं डालना जब तक हमने पाठ नहीं कर लिया। पर कोई मेरे घर में पीस नहीं था, शांति नहीं थी। जब उस लड़की ने मेरे को बताया तो मैं उस पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी। तो जब मैंने आंखें बंद करी हुई तो मेरे को एक अजीब रोशनी मेरे ऊपर आई। तो मैंने कहा ये पास्टर मेरे ऊपर पता नहीं टॉर्च मार रहा है कोई, है ना। तो मैंने आंखें खोलने की कोशिश करी पर मेरी आंखें नहीं खुली। अच्छा। तो उसने प्रार्थना कर एक रोशनी आई मेरे ऊपर, जैसे तेज रोशनी आई। तो खैर वहां मैं उसको कुछ नहीं कहा। तो मैं प्रार्थना करा के अपने घर में आ गई। जब मैं सोई तो मैं सारी रात सो नहीं सकती थी। तो अभी 12 बजे, अभी 1 बजा, रात बड़ी लंबी है। जो जागता उसको पता है कि कितनी लंबी रात है। मुझे मालूम है ये बात। तो उस दिन जब मैं प्रार्थना करा के आई यीशु मसीह के नाम की, तो रात मेरे को ऐसे लगा जे 1 घंटे में बीत गई। अच्छा। तो मैं सोचने लगी जे कैसे प्रभु की उसने प्रार्थना करी है। तो उस पास्टर ने मेरे को कहा कि अब तूने ना पाठ नहीं करना, तो तूने यीशु मसीह का नाम लेना, थैंक यू जीसस ही करना है। तेरे को चंगियाई मिल गई। धन्यवाद देना, प्रभु को धन्यवाद। तेरे को चंगियाई मिल गई। अच्छा। तो मैं
चाहे हम सिख परिवार से हैं, हाँ हाँ पर हम मंदिरों में भी जाते थे, मुसलमानों में भी जाते थे। हम सोचते सभी गॉड हैं, हाँ। सब एक गुरु हैं, पर नहीं, ये सच्चाई नहीं थी। अच्छा। तो खैर मैं मैं शिवा के व्रत रखती थी। अच्छा। तो मैंने कहा मैं 16 व्रत रखूंगी। उस पास ने कहा कि तू अब ये नहीं करना, तो तू थैंक यू जीएस ही करना है, तेरे को चंगियाई मिल गई है। तो मैंने 16 व्रत मंदिर में गई, ऐसा ऐसे सब कुछ करा, पर प्रभु ने अपने आप मेरे मुंह से जो भी निकलता था वो सब खत्म हो गया। तो वो थैंक यू जीएस ही करना। तो अपने आप फिर जब मेरे अपने कमरे में जाती थी, घुटने टेकती, तो मैं कहती थी प्रभु आ, अच्छा, प्रभु यीशु को आ। तो वो मेरी जो तकलीफें थी वो सारी गौन हो गई, सब चली गई? सब चली गई। अच्छा, तो डॉक्टर ने देखा इस बात को? हाँ, वो अच्छा। बल्कि दोबारा मैं डॉक्टरों के पास गई नहीं। अब मेरे को 97 से अब तक मैं दोबारा बल्कि गई ही नहीं डॉक्टरों के पास, नहीं। अच्छा, चलो। तो कोई डॉक्टर, गोली भी नहीं आपकी मैंने, मुलाकात डॉक्टरों से हो गई? डॉक्टरों से, हाँ। उसने मेरे को आपको बनाया जिंदगी है। दे दी, वाकई उसने मेरे को नवा जीवन दे दिया। वाकई खुदावन यीशु मसीह जीवन है, वो सच्चा जिंदा परमेश्वर है। ये प्रोग्राम भी तो हमने, इसका नाम भी तो यही जीवन संदेश अब रखा जो है। भी सुन रहे हैं, मैं किसी के धर्म की बात नहीं कर रही, हाँ। क्योंकि हम जब धर्म को पकड़ते हैं तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। ये बात कहते हैं सच है। धर्म की मजबूरी परमेश्वर से दूरी। ये बड़ा अच्छा स्लोगन है। नहीं? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भजन संहिता 34:8 में, 8 में लिखा उसमें हुआ। ऐसे लिखा हुआ है कि परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। सही बात है। और ये परख के देखने वाली बातें हैं, क्योंकि आपने परख कर देखा है, हाँ, इसलिए अब मैं आपको सबको पता है। कहती हूँ कि परख के देखो, वाकई। इसमें लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। मैं अपनी जो मनुष्य, कोई भी, मतलब सही बात। ये बिल्कुल बाइबल में